हेलो एवरीवन। रिएक्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक एक्सप्लोर करेंगे, यूज स्टेट हुक। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूज स्टेट हुक होती क्या है। सिंपल वर्ड्स के अंदर जब आपको रिएक्ट के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है जो यूआई के साथ सिंक रहे, मतलब जैसे ही वो वैल्यू चेंज हो आपका जो यूआई है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम यूज स्टेट हुक को एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक रेस्टोरेंट का मेन्यू बोर्ड है जिसमें प्राइसेस लिखी होती हैं। अगर प्राइसेस चेंज होती हैं तो बोर्ड पे फ़ौरन अपडेट होने चाहिए ताकि कस्टमर्स को नई प्राइसेस दिखाई दें। यूज स्टेट का काम भी वैसे ही है कि वैल्यू चेंज करो, यूआई अपडेट हो जाए आपका। ये सब सीखने के लिए अपने इस वीडियो को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम यूज स्टेट का जो बेसिक सिंटेक्स है उसे एक्सप्लोर करेंगे, फिर यूज स्टेट हुक जो हमारी है वो अपडेट कैसे होगी हम उसे एक्सप्लोर करेंगे, और मल्टीपल स्टेट्स को हम किस तरह से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फिर हम उसे समझ रहे होंगे, और ऑब्जेक्ट और अरेज को हम स्टेट के अंदर किस तरह मैनेज कर सकते हैं, फिर उनको अपडेट कैसे कर सकते हैं हम उसे एक्सप्लोर करेंगे, और एट दी एंड जो रूल्स हैं कि हुक को यूज़ करने के फिर हम उसे एक्सप्लोर कर रहे होंगे। चलिए आइए सबसे पहले हम यूज स्टेट जो हमारी हुक है इसका बेसिक जो सिंटेक्स है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये रिएक्ट के अंदर कुछ बड़ी डिफाइंड हुक्स हैं, जस्ट लाइक हमारे पास यूज स्टेट है, इसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और आप इसे रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट कर लेंगे अगर ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं हो रही। इंपोर्ट करने के लिए आप इस स्टेट के एंड पे कंट्रोलर स्पेस को प्रेस करोगे और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कहाँ से आपने इंपोर्ट करना है। इसके अंदर से हम कुछ चीज़ें डिस्ट्रक्चर करेंगे और ये हमें एक अरे रिटर्न कर दिया है, तो कॉन्स्ट करके हम इसके अंदर से एक अरे डिस्ट्रक्चर करते हैं। याद होगा जो डिस्ट्रक्चरिंग का फीचर है वो ES6 के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था 2015 में। और ये अरे के अंदर से हम जो पहली वैल्यू डिस्प्ले करते हैं वो जस्ट लाइक अ वेरिएबल होती है। हम यहाँ पे नया जस्ट लाइक अ काउंटर ऐप बना रहे हैं कि वैल्यू क्लिक करने पे इंक्रीज़ होती जाए। एक हमारे पास फंक्शन होता है जो कि सेट कीवर्ड के साथ आता है, और सेट काउंट करके हम इसे यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, पहला वेरिएबल और सेकंड जो हमारे पास फंक्शन है जिस वैल्यू को अपडेट करेगा। और यहाँ पे एरर दिखा रहा है, एरर इस चीज़ को दिखा रहा है कि मैं इसको भी आगे कहीं यूज़ नहीं कर रहा, जैसे यूज़ करेंगे तो ये वार्निंग्स हैं जो कि रिमूव हो जाएंगी। तो ये रिएक्ट का हमारी जो यूज स्टेट है रिएक्ट के अंदर, इसका बेसिक सिंटेक्स है हमारे पास। आगे चलते हैं कि हमने जो हमारे पास इसमें यूज स्टेट हुक को हमने जो यहाँ पे डिफ़ाइन किया उसे अपडेट कैसे करना है। अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, जस्ट लाइक आप इस कंपोनेंट को यहाँ से रिमूव कर दो। यहाँ पे हम सिंपल एक बटन का टैग लेते हैं, क्लिक मी। ओके, तो यहाँ पे हम एक ऑन क्लिक का इवेंट देंगे। यहाँ पे अभी हम एक फंक्शन पास कर सकते हैं, जस्ट लाइक ये हमारा एक एरो फंक्शन है, और इसके अंदर हम अपडेट करने के लिए इस जो हमारे पास सेकंड हमने वैल्यू डिस्ट्रक्चर की है जो सेट के कीवर्ड के साथ है, इसे हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ये फंक्शन है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम पेरेंथेसिस लगाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कंडीशन लिख सकते हैं कि भाई कंडीशन करेगी क्या। लेट्स सपोज कि मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस काउंट के अंदर हर दफ़ा जब भी यूज़र इसको क्लिक करेगा तो क्लिक करने पे मैं एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाते हुए वैल्यू ऐड करता जाता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। अभी हम इसे यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद और यहाँ पे हमें ये एज इट क्या कर रहा है, हमने कॉपी पेस्ट किया, ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, हम क्लिक करेंगे। अभी क्लिक करने पे यकीनन इसका जो यूआई है बिहाइंड द सीन अपडेट हो रहा है। हम कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हम इस वेरिएबल में जो स्टोर्ड वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लेते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 पास कर देते हैं। अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू पास करनी हो तो वो यहाँ पे हम पास करेंगे। यहाँ पे हम एक H1 लेते हैं और H1 के अंदर हम करली ब्रेसेस और इसमें अकाउंट को जस्ट लाइक यहाँ पे एम्बेड कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर हम पास कुछ भी नहीं करते यहाँ हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखते हैं और क्लिक करने पे टेस्ट करते हैं, वैल्यू हमारी वैसे वैसे इंक्रीज़ हो रही है। मीन्स के जो सेकंड वैल्यू होती है वो जस्ट लाइक उसको अपडेट करने के लिए यूज़ करेंगे हम, और जो फर्स्ट वैल्यू से हमें वेरिएबल की तरह बिहेव करता है इसमें हमें इसकी वैल्यू मिलती रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट जो हम डिफरेंट जस्ट लाइक स्टेट को किस तरह अपने कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम यूज़र का नेम दिखा लेते हैं, तो कॉन्स्ट
अगेन हम एक अरे लेंगे, उसमें से वैल्यूज डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, सेट नेम यूज स्टेट। ओके, सो ये इसका बेसिक सिंटैक्स हो गया। अगेन आप यहाँ पर देखेंगे कि जिस पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं उसी के नेम से हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। लेट्स सपोज आगे जाके मैं एज का कोई बनाता हूँ, यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं कॉन्स्ट, जिसमें हम एज स्टोर करना चाह रहे हैं, सेट एज यूज स्टेट, और यहाँ पे हम उसकी एज डिफ़ाइन कर देते हैं। सो यहाँ पे ये हमारे पास इसका जो फंक्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर वैल्यू देना चाह रहे हैं जिस लाइक हम यहाँ पे एजाज कोड लैब हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं और यहाँ पे वो वैल्यू हमें नज़र आ जाएगी। जस्ट लाइक अगेन हम यहाँ पे h1 यूज़ करते हैं, h1 में हम इसे जस्ट लाइक नेम। ओके, सो यहाँ पे हमें वो वैल्यू नज़र आ रही है। इसके साथ एज है, अब हम एज पे इंक्रीमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं। सो यहाँ मैं एज को शो करवा देता हूँ और इस वैल्यू को हम यहाँ से अपडेट कर देंगे, और एज के लिए भी हम यहाँ पे ये भी वैल्यू हमें इंक्रीज़ करनी होगी। ओके, अभी सेम यहाँ पे हमारे पास मल्टी स्टेट्स हैं, यहाँ पे एक नेम है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है कि जिस पर्पज़ के लिए हम स्टेट को बना रहे हैं उसी के नेम के साथ हम इसे यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। सो यहाँ पे नैन हमें रिटर्न कर रहा है क्योंकि इसे डिफ़ाइन नहीं है कि ये क्या है। हम यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अगर 0 पास कर दें, सो अभी इसे पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरोस में एक वैल्यू को ऐड करना है। स्टार्ट में एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है और अनडिफाइन होती है। सो अभी वो सही काम कर रहा है। ओके, सो इस तरह हम मल्टी स्टेट जो हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। सो आगे लेट्स सपोज कि हमारे पास मल्टीपल कह लें कि अब एक ऑब्जेक्ट आ गया, कोई अरे आ गई। हम अरे को किस तरह स्टेट में अपडेट कर सकते हैं? हम एक स्टेट बनाते हैं जस्ट लाइक अ कॉन्स्ट यहाँ पे, और एक अरे, और इस अरे के अंदर हम यूज स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट असाइन कर देते हैं और इसे हम डिस्ट्रक्ट कर लेंगे। इस लाइक का ये एक यूज़र है और इस यूज़र को आप अपडेट करना चाह रहे हो तो सेट यूज़र करके आप मेथड कॉल कर लो और यहाँ पे उसका नेम आप डिफ़ाइन कर लो अली, और ऐसे ही यहाँ पे उसका सिटी जो है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो। सिटी यहाँ मैं डिफ़ाइन करता हूँ लाहौर। ओके, तो ये यूज़र के अंदर हमें इस दफ़ा एक ऑब्जेक्ट स्टोर करवा लिया। अब हम इसको अपडेट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ जो क्या करेगा, अपडेट करेगा। जिस लाइक मैं कहता हूँ कि यूज़र को लाहौर से हम मूव करवाना चाह रहे हैं कराची, तो मूव टू कराची हमने एक बटन बना लिया। सो यूज़र जब भी इस पर क्लिक करेगा तो एक फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल करेंगे हम ऑन क्लिक पे। जब इसे यूज़र क्लिक करेगा और अपडेट सिटी करके हमने फंक्शन बना लिया। अब ये फंक्शन का नेम है जो अब डिफ़ाइन नहीं किया हमने, इसे हम रिटर्न के ऊपर यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं कॉन्स अपडेट सिटी, और इसे हम कॉल बैक फंक्शन ले लेते हैं, एक एरो फंक्शन सॉरी। सो इस एरो फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है इसे हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और इसे हम कॉल कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट देंगे। याद होगा कि हमें सेपरेट ऑपरेटर का फीचर मिलता है ES6 के फीचर्स में, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ एज इट रहें, जस्ट जो सिटी है ना उसका जो सिटी की वैल्यू है उसे हम यहाँ से अपडेट करवाते हैं कराची। तो यहाँ पे यूज़र की सिटी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब इसे हम देखना भी चाह रहे हैं तो यहाँ पे ही उसे बाइंड करवा लेते हैं। जैसे लाइक एक पी टैग लेते हैं और पी टैग के अंदर हम यूज़र का नेम दिखा देंगे, यूज़र डॉट नेम फ्रॉम, और यहाँ पे जहाँ पे वो मूव होगा यूज़र डॉट सिटी जो है ना वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। ओके, अभी बाय डिफ़ॉल्ट अली फ्रॉम लाहौर शो हो रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अली फ्रॉम कराची हमें शो हो रहा है कि इसकी स्टेट की जो वैल्यू वो अपडेट हो गई है। तो अगर कोई हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ इस तरह से हम उसकी वैल्यूज़ को भी अपडेट कर सकते हैं। सो लास्ट वन कि हमें रूल्स कौन से फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले कि कंपोनेंट के जो स्टेट्स हैं वो सबसे टॉप पे डिफ़ाइन करनी है। लेट्स सपोज कि आप उसको कुछ इस तरह से यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ पे यूज़ पहले कर रहे हो, डिफ़ाइन बाद में कर रहे हो, और आप रिफ़्रेश करके आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये अपडेट मतलब इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं पे आपको ग्लिचेस नज़र आ सकते हैं। सो इसलिए बेहतर है कि आप इसको टॉप पे जाके डिफ़ाइन करो। ठीक है, आपकी सारी की सारी जो स्टेट्स हैं वो टॉप पे डिफ़ाइन हो, और इसके बाद आपने इन हुक्स को किसी और हुक के अंदर कॉल नहीं करना। जैसा कि आगे जाके हम यूज़ इफेक्ट और यूज़ रेफ और यूज़ कॉल बैक बहुत सारी हुक्स लेंगे,
तो हमारे पास जो हुक्स है ना, नेस्टेड जो फंक्शंस होंगे, हुक के अंदर फंक्शन है फिर उसके अंदर है, तो नेस्टेड उसके अंदर जाके हमने इसको यूज़ नहीं करना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो रूल्स आपने याद रखने हैं, और अननेसेसरी हुक्स नहीं बनानी है हमने। तो ये भी गोल्डन रूल है स्टेट्स के साथ डील करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में रिएक्ट का नेक्स्ट फीचर जो है उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।